चावल हो, दाल हो, आटा हो, मसाले हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सभी के बारे में जानेंगे कि आखिर कितना प्राइस में, दाम में फ्लक्चुएशन हुआ है या नहीं हुआ है। गेहूँ, चावल और दाल इसमें बहुत मामूली इजाफा देखा गया है। कभी कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी थोड़ा रहता है, स्थिर रहता है। इन दिनों दालों और तेलों ने तो अपनी पकड़ कमज़ोर की है, लेकिन गरम मसाले और ड्राई फ्रूट्स वगैरह के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। मसालों में अभी आप मिर्चा बहुत तेज़ हो गया है पीछे दिनों से। मिर्च का जी, मिर्ची लाल हो गई है और अभी वो थोड़े से तेवर दिखा रही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज हम पटना किराना पहुंच चुके हैं और यहां पे जानेंगे कि आखिर पिछले महीने जो सामान के प्राइस थे, चाहे वो चावल हो, दाल हो, आटा हो, मसाले हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सभी के बारे में जानेंगे कि आखिर कितना प्राइस में, दाम में फ्लक्चुएशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो किराना का पूरा जायजा हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आखिर मीडियम क्लास लोग जो हैं, लोअर क्लास के जो लोग हैं, उनका थाली जो है, खाने का थाली जो है वो कितना महंगा हुआ है, कितना सस्ता हुआ है। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा आज हम लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस चीज़, चावल, गेहूं, आटा, लहसुन, चाहे वो मसाला हो, अदरक हो, हल्दी हो, तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सबका प्राइस जो है वो क्या है। रोज़मर्रा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हम अब आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ दुकानदार भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि पिछले महीने क्या था, अब क्या था। सारी चीज़ों के बारे में हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश है। एक बार, आप कितने दिन से यहाँ पे शॉप चला रहे हैं? हमारी शॉप 1948 की इस्टेब्लिशमेंट है और मैं पीछे 30 वर्षों से देखता हूँ। पिछले 30 सालों का अनुभव है इनके पास। तो शुरू करते हैं हमारे पास लहसुन दिख रहा है यहाँ पे, इसी से शुरू करेंगे। इसके प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है? लहसुन के दाम पीछे महीने 2 महीने में काफ़ी बढ़ गए हैं। जो लहसुन 130-140 रुपए का बिक रहा था, वो लहसुन अभी बढ़ते बढ़ते 200 का प्लस हो गया है। अच्छा लहसुन और छोटी वाली कली भी अभी 125 रुपए के भाव की है। मतलब प्राइस बढ़ा है। कितना ज़्यादा बढ़ा होगा? लहसुन में थोड़ा ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऑलमोस्ट 20% लहसुन के दाम बढ़ गए हैं। 20% जो है लहसुन के दाम बढ़े हैं। आगे भी हम बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे कि आखिर और सब चीज़ें जो हैं। अब राइस के पास हम आ जाते हैं कि यहाँ पे इनके पास बहुत सारे वैरायटी के चावल हैं। हम उसके बारे में जानेंगे। ये सारे वैरायटी के चावल हैं, आप देख सकते होंगे। इधर आ जाइए, क्या आप देख सकते होंगे और जानेंगे कि कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। 80 है, 120 है, 60 है, 40 है, सारा जो है वो है। तो बताइएगा ज़रा। राइस में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। राइस का इस हफ्ते का जो डाटा है उसमें मतलब थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन है, लेकिन चावल और दालों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है नहीं अभी। चावल भी स्थिर है और दाल भी स्थिर है। 1-8 रुपए का कभी ऊपर और कभी नीचे होते रहता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अरवा और उसना चावल का जो है क्या रेट है, क्योंकि कुछ लोग अरवा खाते हैं, कुछ लोग उसना खाते हैं, तो उसका बता दीजिएगा। अरवा और उसना में भिन्नता रहती है चावल के दामों में। और आजकल तो अब उसना भी बहुत ऊंचे रेंज के आने लगे हैं। सेला उसना आता है, गोल्डन सेला आता है, क्रीम सेला आता है। और चावल में ऐसा होता है कि जो आम वर्ग है वो या लोग हेल्थ के दृष्टिकोण से भी उसना चावल को प्रेफर करते हैं और इस वजह से उसना चावल में आजकल हर रेट का चावल मिल जाता है, जो कि 30-35 रुपए से शुरू होकर के ऊपर में 100-125 रुपए तक किलो भी मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास कतरनी है, स्टार राइस है, सारे चावल हैं, मैजिक सेल है, ये सारे चावल हैं। गेहूं की अगर बात करें, आटे की, गेहूं की, तो उसके प्राइस में अगर पिछले महीने के हिसाब से अगर हम देख लें कि जून में क्या प्राइस था और अभी क्या चल रहा है। जैसा मैंने बताया कि अभी गेहूं, चावल और दाल इसमें बहुत मामूली इजाफा देखा गया है।
कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी थोड़ा रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अगर बात करें पीछे 2-3 महीनों की, तो गेहूँ, चावल और दाल स्थिर है। जी जी। सिर्फ अरहर दाल थोड़ा सा तेज़ रही है, जो कि 140-50 की जो अरहर दाल थी, अभी वो बढ़ कर के 160-65 की हो गई है। मतलब 40-50 20 15-20 रुपए का इजाफा हम कह बिल्कुल सकते हैं। 10% की बढ़ोतरी अरहर दाल में सिर्फ देखी गई है, बाकी दालें स्थिर है। बाकी उड़द के भी दाल होते हैं, मसूर, मूंग के भी दाल होते हैं, तो इन सब दाल में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है? जी, उड़द की दाल में भी 5-7 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई थी जी। पीछे महीने। जी। और बाकी के आपके मसूर दाल, मूंग दाल, ये सारी दालें स्थिर है। तो दाल और चावल के प्राइस को जानने के बाद अब हम रुख करते हैं मसालों का। और एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि इन दिनों मार्केट में एक ट्रेंड सा है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि मल्टीग्रेन खाइए, ज्वार, बाजरा, इन तमाम चीज़ों को जो है अपने खाने में शामिल कीजिए ताकि आप हेल्दी रहेंगे। तो हम उसका भी प्राइस जानेंगे कि आखिर मल्टीग्रेन जो है उसका प्राइस क्या है, मसालों का प्राइस क्या है। तो आप बताइए कि मल्टीग्रेन जो है कितने बिक रहे हैं और इसके प्राइस क्या है? देखिए, आजकल क्या है कि फूड हैबिट्स चेंज हो रही है बीमारियों के साथ, लोगों की लाइफस्टाइल के साथ। अब डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, फूड हैबिट्स को चेंज करिए, और उसके अंतर्गत वो मोटा अनाज रिकमेंड करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अब मोटे अनाज पे जोर देना शुरू कर दिया है। इस कारण अब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब ज्वार, बाजरा, रागी और इस तरीके के ये मिलेट्स के फॉर्म में, ये फॉक्सटेल मिलेट हो गया, ये कोदो मिलेट हो गया, इस तरीके से क्या है कि अब इसका लोग पॉरेज यानी खिचड़ी और दलिया ये सब बना करके लोग इसको पीस करके आटा भी बना लेते हैं और उस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। और ये हमारे पास हल्दी भी है, साबुत मिर्ची है, धनिया है, इन जी। सब का भी एक बार प्राइस आप जी, बता हल्दी, मिर्चा, धनिया तो ये हमारे कॉमन मसालों का आइटम है ही। जी, जी। और मसालों में अभी आप मिर्चा बहुत तेज़ हो गया है पीछे दिनों से। अच्छा, मिर्च मिर्ची का लाल हो गई है। जी, मिर्ची लाल हो गई है और अभी वो थोड़े से तेवर दिखा रही है। जी, जी। और धनिया और हल्दी अपने स्थिर भाव पे ही है। इन सब का प्राइस क्या है? ज़रा एक बार 200 amount रुपए बता। किलो के आसपास आपको हल्दी मिल जाएगी, अच्छी हल्दी, खड़ी हल्दी। जी। और उसी के आसपास आपको धनिया भी मिल जाएगा। और जो मिर्च है वो आपको 350 प्लस में अच्छे मिर्च की केजी। पर केजी। पर केजी 350। तो मिर्ची की कीमत से आप समझ सकते होंगे कि मिर्ची का प्राइस जो है वो कितना हाइक हो गया है। मल्टीग्रेन के बारे में भी इन्होंने बताया है कि आखिर क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों लोग खा रहे हैं, ज़्यादा इसको तरजीह दी जा रही है। इसी के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ड्राई फ्रूट्स भी है। हालांकि एक मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग में ड्राई फ्रूट्स खीरों में बस यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके भी प्राइस हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप हमें बता दें। देखिए, ड्राई फ्रूट्स क्या है, फॉर अ कॉमन मैन ये कहें कि ड्राई फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट तो सबके शरीर के लिए है, शरीर तो सबका एक समान ही होता है। और जब खाने की बात आती है तो आम आदमी कॉमन रूप से छुआरे और खजूर को कॉमन डाइट में रखता है, और आजकल इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। ओके, हमारे पास डेट्स भी है यहाँ पे, खुले हुए डेट्स हैं ये। पैकेट में भी आप देखते होंगे, डब्बे में पैक करके आता है और ये खुला हुआ है। इस दोनों के प्राइस के बारे में बताइए। जी, खुले डेट्स अमूमन कंपनी की ब्रांडिंग में नहीं होते, इस वजह से थोड़े सस्ते पड़ते हैं। और ये हमारे पास मतलब ऐसे खुले में कीमिया रेंज का खजूर आता है और मजदून आता है, ये सब आपको मतलब 150 से 200 रुपए किलो के रेंज में मिल जाता है। और वहीं हम लोग अगर पैक्ड खजूर की बात करें, आइए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ओके। अगर हम लोग अब पैक्ड खजूर की बात करें तो यहाँ हमारे पास ये पैक्ड खजूर की वेरिएंट्स हैं, जिसमें अलग अलग वैरायटी के खजूर आते हैं। और ये आपको उससे प्राइसेस में डबल होते हैं, चूँकि अब कंपनी की ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, और थोड़ा सा लोग इसमें हाइजीन बेटर समझते हैं, थोड़ा पैकिंग डेट वगैरह और ये सब लिखा रहता है। वो आइटम हमारे पास 20 किलो के गनी बैग्स में आता है, जिसको हम लूज़ बेचते हैं। और ये हमारे पास कंपनी की पैकेजिंग में आता है, जिसको हम लोग पैक किया हुआ ही आप। जी जी। ड्राई फ्रूट्स ज़्यादातर हम ऐसा पसंद करते हैं कि हम हैंड पिक सिलेक्शन करके पैक करें। ओके, तो ये आप हैंड पिक सिलेक्शन। तो ये हैंड पिक सिलेक्शन हो करके पैक होता है, इसमें ब्रोकन नहीं रहता है। जी जी जी। और ये आपको काजू जो कि इन दिनों में काफ़ी प्राइस वाइज काफ़ी तेज़ हो गया है,
मार्च के बाद से। जी। हालांकि काजू की नई क्रॉप का समय होता है अभी, हाँ, हाँ। लेकिन उसके बावजूद काजू अभी पीछे से 100 रुपए किलो तक तेज हो गए हैं जो काजू। मतलब 100 रुपए केजी पिछले 1 महीने में इसका प्राइस पीछे बढ़ा है। पीछे जी पीछे एक डेढ़ महीने में हाँ, हाँ। काजू जो 700-800 रुपए किलो था वो अब 900 रुपए किलो के रेंज में पहुंच गया है। जो 900-1000 रुपए के रेंज में था वो अभी 1100-1200 के रेंज में पहुंच गया है। जी, जी। क्वालिटी के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा दिखाएँ। छुहारे का क्या प्राइस है, किशमिश क्या है, ये भी हमें बता दें आप। छुहारे आपको अच्छे छुहारे 400 450 के रेंज में बड़े साइज़ के छुहारे मिल जाते हैं। जी, जी। और उसके अलावा खुरमानी है, अखरोट है। अखरोट का अब नया क्रॉप आने का टाइम हो गया है। हाँ, और अखरोट अब नए क्रॉप में भी अच्छा क्रॉप 1200 रुपए के रेंज में जी, जी। आएगा। जी। और किशमिश का क्या प्राइस होगा? वो भी किशमिश 250-300 रुपए किलो से रेंज शुरू हो कर के जी, ऊपर में लंबे दाने में और कांधारी 500, 550, 600 इस रेंज में मिल जाती है। जी। और अगर हम बात करें गरम मसालों की, तो गरम मसाला जो है उसका क्या प्राइस है? जीरा आता है और भी मरीच जो होता है, गोल मरीच, ब्लैक पेपर, वो भी आता है। इन सब के प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन है? देखिए जीरा पीछे के दिनों में काफ़ी तेज़ रहा। जीरा में हम बताएं तो पीछे एक समय ऐसा आया था कि प्राइस 700 और 800 के रेंज में चला गया था, जी, जी। जो कि अभी वापस गिर करके 300, 350, 400 के रेंज में आ गया है। मतलब इसका प्राइस जो है वो कम हुआ है। तो गरम मसाले भी हैं, ये गरम मसाले मिक्स्ड हम देख रहे हैं। इसके क्या प्राइस है अगर एक पूरा पैक खरीदा जाए तो? देखिए गरम मसाले में क्या है कि इन दिनों में छोटी इलायची और बड़ी इलायची बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। जी, जी। और छोटी इलायची जो कि 3000 रुपए किलो के रेंज में अच्छी छोटी इलायची बिक रही थी, जी, जी। उसके प्राइस अभी करीब करीब 15% बढ़ गए हैं। बड़ी 15% बढ़ जी, गए, जी, जो अभी वो 3000 थे। उसके प्राइसेस अभी 3500-3600 रुपए के 3600 रेंज में रुपए हो गए। आ गया है। जी, जी। और बड़ी इलायची जो इसमें यूज़ हो रही है, बड़ी इलायची इसमें हम फर्स्ट क्वालिटी का गरम मसाला तैयार करते हैं। जी, जी। और सारे आइटम प्रीमियम ही यूज़ करते हैं। इसमें 9 तरह के प्रीमियम जी। नवरत्न गरम मसाला बनाते हैं इसको। हुँ। और इसमें बड़ी इलायची भी जो यूज़ करी है, तो बड़ी इलायची जो कि 1500-1700 रुपए के भाव की थी, वो अभी 2200-2300 रुपए के रेंज में पहुंच गई है। मतलब कहा जाए तो गरम मसाला का प्राइस और गरम हो गया है। जी, गरम मसाला बहुत ज़्यादा गरम है इन दिनों। जी, जी। और अभी क्या है कि बाकी में सिर्फ गोल मिर्च भी जो थी, गोल मिर्च भी तेज़ हो गई है। जी, जी। गोल मिर्च जो पहले 650-700 रुपए के रेंज में थी, जी, जी। वो अभी अच्छी गोल मिर्च 750 रुपए के रेंज में पहुंच गई। 750 रुपए के रेंज में पहुंच गई है। तो अमूमन मसालों का दाम जो है वो बढ़ा ही हुआ है, कम नहीं है। जी, ये चीज़ हम देख सकते इन दिनों दालों और तेलों ने तो अपनी पकड़ कमज़ोर की है, जी। लेकिन गरम मसाले और ड्राई फ्रूट्स वगैरह के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। जी, जी। हालांकि अभी लगन का समय नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन अगर लगन होता तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी भी देखी जा सकती थी। आती ज़्यादा तेजी। डिमांड कमज़ोर अच्छा, अगर आटे की बात करें, आपके यहाँ पैक्ड में भी आटा 1-1 केजी का मिल रहा है, उसका क्या प्राइस है? जी, ये पैक्ड आटा जो हम तैयार करते हैं, ये 2 तरह का आटा हम तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक शरबती गेहूं का आटा होता है जिसको एमपी व्हीट बोलते हैं। जी, जी। उसमें क्या है कि वो गेहूं का भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और उसका आटा 46 टू 48 रुपीज़ केजी बिकता है। जी, जी। और जो रेगुलर आटा होता है जो कि 30 टू 32 रुपीज़ केजी होता है, वो भी उपलब्ध है। कॉमनली जिनको जो फ्लाइंग कस्टमर होते हैं, जिनको रोज़ का खाना बनाना होता है, जी, जी। आसपास रिसाइड करने वाले लोग होते हैं, जी, उन जी। लोगों के लिए ये छोटे पैकेट्स तैयार करते हैं कि उनका डेली यूज़ का काम निकल काम जाए। निकल जाए। इसलिए इस छोटे-छोटे पैकेट में 1-1 केजी का जो है ये बनाया जा रहा है ताकि इसके अलावा मतलब हम सारा ही आटा जितना आप सोच सकते हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जी, जी। रागी, जौ, जी, जी। आजकल जितने हेल्थ फ्रेंडली आटे हैं हम सब तैयार करते हैं और सब अपना ही पिसवाते हैं। अपना ही आप पिसवा के और शुद्ध बेचते हैं। तो ये तमाम प्राइजेज़ जो हैं आपने हमें बताया है, चाहे वो धनिया हो, मिर्च हो, गरम मसाले हों। अब बात कर लेते हैं, आपका दुकान किराना है, तो अगर साबुन मतलब रोज़मर्रा के जो यूज़ के सामान होते हैं, क्या उनमें भी फ्लक्चुएशन हुए हैं? पीछे 3 महीनों में तो कोई अंतर नहीं पड़ा है। हालांकि जनवरी के बाद थोड़े-थोड़े साबुन वगैरह के दाम भी बढ़ गए थे। लेकिन इधर इस क्वार्टर में कोई ऐसा चेंजेस साबुन वगैरह में नहीं है। जी, जी। तो इन तमाम चीज़ों के दामों के बारे में हम आपको बताए हैं कि कैसे
चावल जो है फ़िलहाल स्थिर है, गेहूं भी स्थिर है, आटा भी इनके पास 2 वैरायटी का। मल्टीग्रेन की जो बात हमने की है कि मल्टीग्रेन कहीं ना कहीं वो महंगा है, लोग ज़्यादा उसको तरजीह देते हैं। ड्राई फ्रूट्स की कीमत हमने आपको बताया है। वहीं लाल मिर्च जो सब्ज़ी में आप डालते हैं उसकी कीमत में इजाफा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अगर बात करें अदरक की, तमाम लहसुन की, तो उसके भी कीमत में जो है इजाफा हुआ है। आपने देखा है वीडियो में तमाम एक एक चीज़ों का जो है हमने आपको प्राइस बताया है कि आखिर आटे से लेकर के दाल, चावल, चाहे वो मसाला हो, गरम मसाले की भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एक एक चीज़ के प्राइस हमने आपको बताए हैं कि क्या कुछ प्राइस है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।